आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल AR क्लासेस पे। आज हम बात करने वाले हैं BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहिए। इसमें हर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रिज इक्वेशन। ब्रिज इक्वेशन आपके सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। ब्रिज इक्वेशन के बाद आपका क्रिस्टलोग्राफी है। क्रिस्टलोग्राफी भी उसी यूनिट का चैप्टर है, उसी चैप्टर का टॉपिक्स है। अगला है स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशन, एपीमर्स एंड एनोमर्स, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। मैं आपको बता दूं कि जो सॉलिड स्टेट है और कार्बोहाइड्रेट है, इसमें से लगभग 40% क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे इन दोनों चैप्टर से। इसके बाद सिंथेटिक डाई, मेडिसिनल केमिस्ट्री और पॉलीमर वाले चैप्टर से मिलते हैं। आगे बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ कीटोज इनटू एल्डोज। ये इंटर कन्वर्जन है ग्लूकोज का, मतलब कीटोज को एल्डोज में, अर्थात कीटोज आप जानते हैं कि इसके अंदर फ्रक्टोज आता है और एल्डोज के अंदर ग्लूकोज आता है। तो फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कहे या फिर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कहे या कीटोज को एल्डोज में कहे, ये सारी बात एक ही है। ठीक, मतलब इंटर कन्वर्जन दो टाइप का होगा, या तो फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए कहेगा या फिर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करने के लिए कहेगा, या एरिबिनोज को ग्लूकोज में कहेगा या ग्लूकोज को एसाजोन में कहेगा। तो सब मिला के कहने की बात यह है कि इंटर कन्वर्जन जो है टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। फिर डीएनए, जो डीएनए का मॉडल है वाटसन एंड क्लिक द्वारा जो दिया गया है, ये आप शायद जूलॉजी के अगर स्टूडेंट होंगे तो BSc फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके होंगे। फिर अगला है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड CCl। जो NaCl क्रिस्टल होता है उसका स्ट्रक्चर और CCl स्ट्रक्चर, इसके साथ एक KCl भी होता है। तो जो KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड, उसका एकदम बिल्कुल सिमिलर होता है CaCl के बराबर। तो अगर आप KCl तैयार कर लेते हैं तो आपका CaCl भी, सीजियम क्लोराइड भी तैयार हो जाएगा। अगर आप सीजियम क्लोराइड तैयार करते हैं तो KCl भी तैयार हो जाएगा। अगला बात करते हैं अगली टॉपिक पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA और RNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड के बीच अंतर स्पष्ट करना। उसके बाद सिलिकॉन्स एंड फास्फाजिन। सिलिकॉन्स और फास्फाजिन दो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उसके स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में आप जरूर पढ़ें। फिर सिंथेटिक डाई, मैंने कहा ना कि सिंथेटिक डाई भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसके अंदर मेथिल, ऑरेंज और एजो डाई, ये इम्पॉर्टेंट है अधिक। अदर क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं इससे। फिर आगे बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रो पॉइंट। जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, ये हर बार हर क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। ज्विटर आयन हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पॉलीमराइजेशन में PV, टेफ्लॉन, नायलॉन, 6S और पॉलीथीन। इसके साथ साथ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को भी आप देख लीजिएगा, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। फिर इलास्टोमर्स, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये आपकी कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है। मैंने कहा ना कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ज़रूर से, मतलब 40% पूरा क्वेश्चन पेपर का कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा अगर आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बन रहे हैं क्वेश्चन पेपर में। तो म्यूटारोटेशन एंड एपिमराइजेशन, अमाइनो एसिड टाइप्स, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, सिंथेटिक रबर, सिंथॉन्स, कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर।
क्लोराम्फेनॉल एंड क्रोमोजेंस एंड क्रोमोफोर्स। क्रोमोजेंस एंड क्रोमोफोर्स जो होते हैं वो एक ही होता है, और ये जो टॉपिक्स है वो आपके सिंथेटिक डाई का है। इसके बाद आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी उसको हटा दिया, तो इसलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3, दूसरा 1 2 3, 1 2 3। Thank you for your watching, and please like and subscribe this channel AR Classes.